आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसके बारे में पूरा स्टेप टू स्टेप हर जानकारी अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले पहला नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया हम किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध को बोलते हैं। और गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक भी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसको हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो हम लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध को बोलते हैं। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रतीक होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो उसका बौद्ध धर्म में क्या प्रतीक है? कमल का पुष्प एवं सांड। कमल का पुष्प एवं जो सांड होता है, तो कमल का पुष्प एवं सांड क्या होता है? गौतम बुद्ध के जन्म का क्या होता है? प्रतीक होता है। अब गौतम बुद्ध जब सांसारिक जीवन से व्यथित होकर जब 29 वर्ष की उम्र में ये घर को छोड़ देते हैं यानी गृह त्याग जब करते हैं, तो ये है ना एक रथ से घर को छोड़ के जाते हैं। तो जो घोड़ा होता है, घोड़ा ये जो है गृह त्याग का क्या होता है? प्रतीक होता है ना। और ज्ञान का जो प्रतीक है क्या होता है? तो भाई ज्ञान का प्रतीक देखिए, ये जो गौतम बुद्ध थे एक बहुत बड़े राजकुमार थे, राजा थे, है ना। तो उन्होंने जब घर को छोड़ा तो घोड़ा से गए थे, इसलिए घोड़ा जो है इनके गृह त्याग का प्रतीक है। और ये जब घर छोड़ के जाते हैं और तपस्या करते हैं, है ना, एक नदी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, निरंजना नदी। तो वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ये हमेशा तपस्या करते हैं। तो इनके ज्ञान का जो प्रतीक है उसी पीपल वृक्ष को बोला गया है। पीपल वृक्ष जो इनके ज्ञान का प्रतीक है। और चूंकि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उसी पीपल वृक्ष को हमने क्या बोला है? बोधि वृक्ष के नाम से जाना है ना। और निर्वाण, तो निर्वाण का जो प्रतीक है वो होता है पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब होता है पैरों का चिन्ह, वही होता है निर्वाण। ठीक है, तो निर्वाण का प्रतीक क्या होता है? पद चिन्ह। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप होता है। जैसे कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शरीर को 8 भागों में, है ना, मतलब 8 जगहों पे जहाँ जहाँ पे मतलब उसको स्तूप बना के निर्माण किया गया है। तो इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या होता है? स्तूप होता है। एक बार मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक में तो जन्म का प्रतीक क्या होता है? कमल का पुष्प एवं सांड होता है। वहीं पे गृह त्याग का जो प्रतीक होता है वो आपका घोड़ा होता है। ज्ञान का प्रतीक आपका पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष होता है। निर्वाण का जो प्रतीक होता है पद चिन्ह होता है। और मृत्यु का प्रतीक क्या होता है? स्तूप यहाँ पर होता है। चलिए आगे मैं बताता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व। याद रखने, गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब होता है? 563 ईसा पूर्व। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर होता है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। ये कई बार आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म आखिर कहाँ पर हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु जो गणराज्य वहाँ के लुम्बिनी लुम्बिनी नामक जो गाँव है वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम दोस्तों यार के शुद्धोधन, है ना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। जो कौन थे भैया? ये शाक के गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कौन थे? शाक के गण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम है माया देवी। तो माया देवी की जो मृत्यु है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। यानी इनकी माता का जो नाम है क्या होता है? माया देवी होता है। और माया देवी की जो मृत्यु है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। अब इनका लालन पालन कौन करेगा? तो इनका लालन पालन इनकी जो सौतेली माँ होती हैं प्रजापति गौतमी ने किया है। ये जो प्रजापति गौतमी हैं ये सौतेली माँ भी हैं और गौतम बुद्ध की विमाता हैं, गौतम बुद्ध की मौसी हैं। और इन्हीं इन्हीं से इन्होंने शादी कर लिया था। यानी गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी माया देवी, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उसके जन्म के 7वें दिन ही चूँकि माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनकी जो एक और बहन थी, छोटी बहन थी, उसका नाम था महाप्रजापति, गौतमी से शादी कर लिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो लालन पालन किसने किया है? सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया है। और उनके गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम है सिद्धार्थ। इसलिए मैं आपको आगे जितने भी जगह बताऊंगा वहाँ पे मैं बुद्ध नहीं बताऊंगा। बुद्ध जो नाम होता है ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको बुद्ध बोला गया है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति जब तक इनको नहीं हुआ तब तक हम इनको सिद्धार्थ ही बोलते, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में होता है भैया। 16 साल इनका जब होता है ना तो इनका हो जाता है शादी। शादी किससे होता है भैया? यशोधरा के साथ में होता है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। इनके बहुत सारे आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे, जैसे गोपा, बिम्बा, मकच्छना, ऐसे बहुत सारे आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम है वो क्या होता है? आपका यशोधरा होता है। इनका अन्य नाम होता है गोपा, बिम्बा, मकच्छना। 16 साल की उम्र में शादी होता है। और इनके पुत्र का नाम होता है राहुल। राहुल जो होता है गौतम बुद्ध के
पुत्र का जो नाम है वो क्या होता है, राहुल होता है। अगला पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पे निकलते हैं, है ना, सिद्धार्थ जब कहाँ पे निकलते हैं, जब कपिल वस्तु की सैर पे निकलते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पे निकलते हैं ना, तो इन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, और एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो चुका था भैया, बीमार हो चुका था। फिर इन्होंने एक शव को देखा और लास्ट में एक सन्यासी को देखा, है ना। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पे निकलते हैं तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, लास्ट में एक लाश यानी शव को देखा, और अंत में क्या देखा उन्होंने, एक सन्यासी को देखा, है ना। तो याद रखिएगा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष यानी कि 29 ईयर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, है ना, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ देखिए, बुद्ध की जगह मैं सिद्धार्थ बोलूँगा, क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति वाला मैं बताऊंगा तब वहाँ से अपन बुद्ध बोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, है ना। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया है, और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं। तो जो गौतम बुद्ध हैं, है ना, उनके जो प्रथम जो गुरु हैं, या फिर सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु है कौन होते हैं, अलार कलाम होते हैं। और अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के गुरु थे, या फिर सांख्य दर्शन के टीचर थे, सांख्य दर्शन के शिक्षक थे। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के टीचर थे, याद रखिए। इसके बाद अलार कलाम के बाद जो सिद्धार्थ ने, है ना, सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया है। तो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु का नाम होता है वो होता है अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। और गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र, है ना, ये राजगीर के थे। ठीक है, अगला नाम यहाँ पे याद रखना, उरुवेला, है ना। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिलते हैं। तो उरुवेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिलते हैं, 5 साधक मिलते हैं। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ये 5 साधक जो है कहाँ पे मिलते हैं, उरुवेला में मिलते हैं। तो उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक जो है 5 साधक मिलते हैं। अब देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष, कितने वर्ष भाई, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, और कौन से दिन, बैसाख पूर्णिमा की रात, है ना, बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिससे आज हम फल्गु नदी बोलते हैं, तो निरंजना नदी के किनारे कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को होता है ज्ञान की प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकले थे, और 6 साल इन्होंने कठिन तपस्या किया है, और अंत में 35 वर्ष की आयु में, है ना, बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति गया में होती है, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान जो है बोध गया कहलाया, है ना। पहले वो गया था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जो स्थान है बोध गया कहलाया, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो बुद्ध ने अपना जो पहला जो उपदेश है सारनाथ में दिया है। कहाँ पे दिया भैया, सारनाथ, इसको एकदम याद करना, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है सारनाथ में दिया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन। जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, उससे हम लोग बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जन साधारण की भाषा पाली में दिए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस में दिया है, कौन से भाषा में दिया, तो जन साधारण की भाषा पाली में दिया है।
ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है भाई कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश है ना, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की जो राजधानी श्रावस्ती में दी। ये क्वेश्चन भी आता है। पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया है, लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश है वो कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। लेकिन पहला उपदेश जो है सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। और गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के मतलब प्रमुख अनुयायी जो शासक में उनमें बात करें तो बिंबिसार आता है, प्रसेनजीत आता है, उदयन वगैरह भी आते हैं। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु के बारे में लिखा है कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में, चूँकि आपको मालूम है कि 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 ईस्वी ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। एक चीज़ याद रखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो जाती है। चुंद के द्वारा अर्पित भोजन है ना, चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है हो जाती है। तो इस पे भी थोड़ा सा याद रहना चाहिए आपको, है ना। चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। याद रखिए, निर्वाण नहीं, परिनिर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण जो है वो कहा गया है। और मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया है। जो मल्ल थे, है ना, मल्ल, तो मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार भी किया मल्लों ने। और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, है ना, 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। इसीलिए मैं वहाँ पर लिखा था दोस्तों, मृत्यु का प्रतीक क्या लिखोगे, मृत्यु का प्रतीक होता है स्तूप, है ना। तो एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में, कितने भागों में दोस्तों, 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है कि बुद्ध के जन्म मृत्यु की जो तिथि है इसको चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि उसको चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला, तो ध्यान से समझेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जो ज्ञान है ना, यदि अपने को बौद्ध धर्म के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी और एकदम गहन अंदर से जानकारी चाहिए, एकदम फोकस्ड जानकारी चाहिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अब त्रिपिटक क्या है, तो देखो 3 पिटक होते हैं, है ना। पहला होता है सूत्र पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक, है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान है वो त्रिपिटक से होती है, त्रिपिटक से हमको प्राप्त होता है। त्रिपिटक कौन सा होता है, पहला होता है सूत्र पिटक, फिर विनय पिटक और लास्ट में अभिधम्म पिटक होता है। और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो आपको याद रखना है पाली भाषा होती है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिए थे। तो जो बौद्ध धर्म के बारे में जो विशद ज्ञान है वो हमको त्रिपिटक से मिलना है। त्रिपिटक में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली भाषा है, वो भी याद रखना है। और याद रखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब ये होता है ये लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, अनिश्वरवादी हैं, और इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यानी ये लोग आत्मा पे विश्वास करते हैं क्या, नहीं। ये लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं क्या, नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है ना। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है और ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, ये चीज़ आपको याद रखना है। और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है ना भाई। निर्वाण आप किसको बोलते हो, तो तृष्णा क्षीण हो जाने की जो अवस्था है, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। जब आपकी इच्छा क्षीण हो जाती है तो इच्छा को क्षीण हो जाने की जो अवस्था है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या बोला, निर्वाण जो है कहा है। और याद रखिएगा, विश्व दुखों से भरा है ना, विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है ना, विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था, उपनिषद से लिया दोस्तों।
और बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं वो दो भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, जिनमें पहला होता है भिक्षुक और दूसरा होता है उपासक। पहला होता है भिक्षुक और दूसरा होता है उपासक। तो भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास क्या किया, ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया भाई, संन्यास, उनको भिक्षुक कहा गया है। और ये एक होते हैं उपासक, यानी कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, है ना, गृहस्थ है, ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक यहाँ पर कहा गया है। तो बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में बांटना है, पहला होता है भिक्षुक और दूसरा होता है उपासक। भिक्षुक यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है ना, संन्यास इन्होंने ग्रहण कर लिया है, तो उनको हम बोलेंगे भिक्षुक, है ना, जो पूरा सांसारिक जीवन से मतलब एकदम त्याग करके, है ना, संन्यास ग्रहण कर लिया, उनको हम बोलेंगे भिक्षुक। और जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों उपासक। उनको हम क्या बोलते हैं? उपासक बोलते हैं। अगला यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो बौद्ध संघ है, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। वहाँ पे पहले बौद्ध संघ होते थे, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो कितने साल थी भाई साहब? वो 15 साल थी। कितने साल थी? वो 15 साल थी। ये भी याद रखिए कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो